नमस्कार। काव्यांगन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता निर्भया के कातिलों से एक सवाल लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि निर्भया के कातिल जीवन पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ और मेरा प्रश्न इस प्रकार से है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो कृपया इसे पसंद करें और सब्सक्राइब करें। तो कविता इस प्रकार है। तुम मौत से खौफ खाए हो, तुम मौत से खौफ खाए हो, लगाते हो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में। तुम मौत से खौफ खाए हो, लगाते हो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में। कहते हो विधान है, कहते हो विधान है भारतीय संस्कृति में क्षमादान का। क्या तुम स्वयं महसूसते हो क्षमा दया का भाव? गर महसूसते तो गुजरते नहीं हैवानियत की हद तक। गर होती इंसानियत तो सोच पाते शरीर से हटकर भी। गर महसूसते तो गुजरते नहीं हैवानियत की हद तक। सोच पाते शरीर से हटकर भी। रौंदते नहीं तुम उसके तन मन को, रौंदते नहीं तुम उसके तन मन को अपने कुत्सित तन एवं पैने हथियारों से। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो शापित जीवन पाने को। वह भी तो गिड़गिड़ाई होगी अपनी लज्जा बचाने को। उस रात शिकारी भेड़िए थे तुम। नोचा था निर्दयता से उसके तन को, नोचा था निर्दयता से उसके तन को। बावजूद इसके भी तुम्हें क्षमादान चाहिए। दशानन से दुशासन तक, दशानन से दुशासन तक इतिहास ने क्षमा किया है किसे? एक उदाहरण तो बतलाओ तुम। दशानन से दुशासन तक इतिहास ने क्षमा किया है किसे? एक उदाहरण तो बतलाओ तुम। 7 वर्ष गुजर गए, 7 वर्ष गुजर गए। आक्रोश जन का शांत हो गया, पर मां डटी हुई है। 7 वर्ष गुजर गए, आक्रोश जन का शांत हो गया, पर मां डटी हुई है। अहंकार दे रहा चेतावनी, अहंकार दे रहा चेतावनी, पर वह हारी नहीं है। उम्मीद उसे है, उम्मीद उसे है न्यायपालिका पर, उम्मीद उसे है न्यायपालिका पर। देर सही इंसाफ होगा जरूर, इंसाफ होगा जरूर, इंसाफ होगा जरूर। धन्यवाद।